सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। बोर्ड एग्जाम ऑलमोस्ट कंप्लीट है। कुछ लोगों के कंप्लीट होने वाले हैं, कुछ लोग कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ लोग ऑलरेडी अवेयर हैं, कुछ लोग नहीं है। इन सब सवालों के बीच में एक सवाल खड़ा आता है, व्हाट अबाउट सीयूईटी। भाई सीयूईटी में क्या करना है, कैसे करना है, क्या चल रहा है, चल भी रहा है, नहीं चल रहा है। इन सब सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है कि भैया सीयूईटी को 30 दिन में कैसे क्रैक करें। सर पूरे साल हमने जो है अपनी 12th क्लास को पढ़ाई की है, सीयूईटी के लिए क्या करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सीयूईटी और 12th क्लास कुछ खास अलग नहीं है, कुछ खास डिफरेंस नहीं है, आप कर सकते हो इसको, पहले तो यही मान लो। इसके अलावा स्टार्ट करते हैं कि 30 दिन में सीयूईटी को कैसे क्रैक करेंगे एंड व्हाट अबाउट सीयूईटी, क्या है सीयूईटी, इन दोनों चीजों पे बात करेंगे एक बार। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेरे बारे में। मेरा नाम राहुल द्विवेदी है, मुझे आप लोग द इंग्लिश गुरुजी कहते हो। मैंने एमए, बीएड, बीए कर रखा है फ्रॉम हिंदू कॉलेज यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस में। एक ऑथर हूँ, यूट्यूबर हूँ, करियर काउंसलर हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, और इसके साथ साथ मैं एक इन्फ्लुएंसर भी हूँ शायद, है ना। और आज रिमोट नहीं है तो इसमें हमें हाथ से काम चलाना पड़ रहा है। मुझे 5 साल से ज्यादा पढ़ाने का एक्सपीरियंस है और मैं हमेशा एक बार बोलता हूँ, आई एम अ टीचर बाय हार्ट एंड टीचिंग विद लॉट्स ऑफ लव। चलिए स्टार्ट करते हैं सीयूईटी के बारे में। चलो भाई, पीपीटी में आपको सब कुछ मिल जाएगा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 3 बातें हैं, एक साथ ही दिखा लेते हैं इसको। हाँ, वरना बार बार चेंज करने में दिक्कत होगी, तो बहुत ज्यादा चेंज कर दिया मैंने। हाँ परफेक्ट। देखिए आपको पता है कि 3 टाइप के टेस्ट होने वाले हैं, एक लैंग्वेज टेस्ट होने वाला है, एक जनरल टेस्ट होने वाला है, एक डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट होने वाला है। भाई लैंग्वेज टेस्ट जिसमें बहुत बड़े लेवल पे वोकैब आती है, और यहां पे टेंशन फ्री हो जाओ। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज आपकी मैं देखने वाला हूं। देखिए आपकी हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज होती है, तो जो इंग्लिश है जिसका, तो इंग्लिश की लैंग्वेज जो है, चाहे उसमें ग्रामर हो, सब कुछ हो, वो सब कुछ अपन देख लेगा, टेंशन ना लो उसके लिए। तो इंग्लिश तो मैं देख लूंगा। अब देखो आपको लगता होगा सर ग्रामर आती है, सर इंग्लिश आती है, तो यही एक ड्रॉबैक है सीयूटी का और बाकी सब चीजों का। क्या कि बाकी सब में इंग्लिश के लिटरेचर्स आते होंगे, लेकिन सीयूटी के इंग्लिश में लिटरेचर नहीं आता। प्रॉपर ग्रामर पोर्शन आता है, प्रॉपर रीडिंग पोर्शन आता है, ठीक है। आपको जो है बहुत सारी चीज देखनी पड़ती है जो आपने शायद पढ़ी हो ना पढ़ी हो, स्पोकन में पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, उसकी अलग चीज है। तो इंग्लिश प्रॉपर मैं कराने वाला हूँ, हर एक चीज कराने वाला हूँ, 0 लेवल से कराने वाला हूँ, बहुत मजा आने वाला है उसमें। तो इंग्लिश को अगर फिलहाल हमें देखना है अपने के, सर मैं क्या कर सकता हूं, तो सबसे पहले एक न्यूज़पेपर बांध लो। सर न्यूज़पेपर क्यों बांधूं सर न्यूज़पेपर सर बोरिंग चीज है, अपनी किताबें नहीं पढ़ पाते, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। भाई मानना पड़ेगा, एक न्यूज़पेपर बांध लीजिए, क्योंकि न्यूज़पेपर आपको 2 चीजें करके देगा। एक तो आपका जनरल टेस्ट, जनरल टेस्ट में क्या, एक तो आपका जो न्यूज़पेपर है वो आपको जीके में हेल्प करेगा, नो डाउट। इसके अलावा आपको करंट नॉलेज देगा। इसके अलावा उससे बढ़िया चीज क्या, आपकी वोकैब अच्छी होगी। तो भैया डेली न्यूज़पेपर पढ़ें जो आपकी वोकैब को अच्छा करेगा। डेली जो है 5 न्यू वर्ड्स देखने हैं आपको। सर ये 5 न्यू वर्ड्स कहां मिलेंगे, तो डोंट वरी, मैं चैनल पे डाल दूंगा कम्युनिटी पोस्ट पे। डेली कॉमेडी पोस्ट पे आपको जो है 5 नए वर्ड मिल जाएंगे, डोंट वरी। इसके अलावा माई सैंपल पे, इन द सेंस कि हम जो है अनअकैडमी पे जो है हम लोग एक सैंपल पर लॉन्च करने वाले हैं, सैंपल पर सीरीज भी लॉन्च करने वाले हैं। उसको आप कर लीजिएगा तो वो आपका जो है इंग्लिश का टॉपिक कंप्लीट कर देगा, नो डाउट। इसके साथ एक और चीज बोलूंगा, मेरी वीडियो, माई वीडियोस, तो भैया मेरी क्लासेस लेना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि हमारी क्लासेस जो है आपको सीयूटी के इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। इवन आपको जान के खुशी होगी कि लास्ट ईयर हमारी जो सीयूटी की बुक थी वो इंडिया टॉप रैंक कर रही थी। सर इस साल का क्या सीन है, क्या स्टेटस है, तो बाई चांस कुछ इफ एंड बट की वजह से मैंने इस साल बुक ही लॉन्च नहीं की। पर जब लास्ट ईयर नंबर 1 पे थी तो इस साल भी हो ही जाती, पर कुछ इफ एंड बट पर्सनल इशू, तो इसकी वजह से मैंने बुक लॉन्च नहीं कर पाया। इसके अलावा भाई जनरल टेस्ट बोला जाए तो क्या, जनरल टेस्ट बोला जाए तो भैया जो बाकी जनरल चीजें होती है, जैसे जीके, एलआर, मैथ्स, तो अगर आप अपने सीयूटी के फॉर्म में अगर आपने जनरल टेस्ट के भी चीजों पे क्लिक किया होगा तो आपको ये टेस्ट देना पड़ेगा। सर इसके लिए कैसे करें, जीके, एलआर और मैथ्स के लिए, तो देखो इसकी स्पेसिफिक फैकल्टी है हमारे पास, ठीक है। पर ये सारी चीजें जो है ना आपको सॉल्व हो सकती है डेली बेसिस पे बाय सैंपल क्वेश्चन पेपर्स। आप सैंपल क्वेश्चन पेपर्स को देखोगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, मेरा मानना ये है। आप इसको कर सकते हो डेली बेसिस पे, ठीक है। अब जिनके पास मैथ्स नहीं है, सर वो कैसे करें, एलआर जीके तो करनी पड़ेगी ना। जिनके पास मैथ्स नहीं है तो ऑब्वियस बात, थोड़ा सा उनके लिए हार्ड हो सकता है, क्योंकि ये आउट ऑफ द बॉक्स लेना हो गया। आपने जनरल टेस्ट का पेपर भरा है तो मैथ्स आपके लिए नो डाउट हार्ड तो होगा ही होगा। इसके अलावा डोमेन की अगर बात की जाए तो डोमेन में जो है एनसीईआरटी ही है सब कुछ।
लोगों को लगता है सर डोमेन बहुत हार्ड है, कुछ भी हार्ड नहीं है, 12th वाली है, बस डेप्थ नॉलेज है। याद रखिएगा जो सिलेबस कट चुका होगा आपके उसमें, सीबीएसई ने जो काट दिया होगा कि इस साल नहीं आ रहा, वो भी आ रहा होता है। तो प्रॉपर एनसीईआरटी बेस होता है ये, तो एनसीईआरटी को पढ़ लीजिए, ठीक है, लर्न एनसीईआरटी बाय हार्ट, यही मैं बोलना चाहूंगा आप लोगों को। और एमसीक्यू प्रैक्टिस जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा करें। हमारी एमसीक्यू उसकी बुक भी अवेलेबल है, हर चीज है, टेंशन ना लो, अनअकैडमी पर हर चीज मिलेगी आपको। तो एमसीक्यू के प्रैक्टिस पेपर जरूर कीजिएगा, ठीक है, ये आपका डोमेन क्लियर कर देगा। क्या? रीड एनसीईआरटी एंड एमसीक्यू प्रैक्टिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। हट जाए, हाँ, नेक्स्ट वही सेम चीज है, कुछ स्टेप्स की भैया आपको जो है हर एक टॉपिक एनसीईआरटी को डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा जब भी आपको लगे कि यार एनसीईआरटी में कुछ नई लाइनें मिल गई हैं, तो अपने एक पर्सनलाइज्ड नोट्स बनाइए, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनाइए, एमसीक्यूज की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनाइए, डेफिनेशंस बताइए। जो आपका वो है लैंग्वेज सब्जेक्ट, तो लैंग्वेज में भी जो है जो भी नए वर्ड मिल रहे हैं, एक लैंग्वेज को प्रॉपर अलग कॉपी बना लो, ठीक है भैया। वो कैप की प्रॉपर अलग 5-6 लाइन 5-6 पेज की एक प्रॉपर अलग कॉपी 10 पेज कॉपी आती है, वो बना लो उसके लिए, वो कैप के लिए, ठीक है। नए वर्ड्स के लिए अलग, इसके लिए अलग, उसके लिए अलग, उसके लिए अलग, तो बनाओ, ये काम करना पड़ेगा। एंटोनिम्स में डेली पूछिए अपने आप से, डेली देखिए। न्यूज़पेपर की जो हेडिंग्स है, जो जीके आती है, उसको भी डेली आप लिखिए, तो आप खुद अपने एक नोट्स बनाएंगे ना, तो काम हो जाएगा। हम लोग पता क्या करते हैं, हम लोग किताबें ढूंढते हैं कि भैया सीयूटी की ये भी किताब, ये भी किताब, ये भी किताब, ना ना ना, इससे कुछ नहीं होगा। आप अपने खुद के नोट्स बनाइए, खुद के नोट्स आपके ज्यादा काम आएंगे। इसके अलावा जब आप पेपर सॉल्व करोगे तो अपने आप को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। एक टाइमर लगा लीजिएगा, क्योंकि इसमें सारा खेल टाइमिंग का है। सीयूटी के या जितने भी ऐसे एग्जाम होते हैं, ठीक है, वो सारे जो है टाइमिंग बेस होते हैं। तो एक टाइमर लगा लिया आप लोगों ने, यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट किया, टाइमर लगाया सॉल्व किया, टाइमर लगाया सॉल्व किया। तो टाइमर का जो है बहुत ज्यादा रोल प्ले होता है इसमें, टाइम लगाइए और सॉल्व कीजिए, ठीक है जी। इसके अलावा सॉल्व द सीयूटी सैंपल पर 2022-2023 जो पिछले साल का है, ठीक है, उसको जो है आप सीयूटी सैंपल पेपर को जरूर सॉल्व कीजिए। इवन जो पेपर आया था उसकी भी जो है वेबसाइट्स पे किसी न किसी वेबसाइट पे निकल जाती है, उन सबको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। एक बार सबसे पहले जब आपने उसे सॉल्व कर लिया ना, तो आपके ना एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ सीयूटी ये होता है, ऑल अबाउट सीयूटी आपको समझ में आ जाएगा। तो एक बार सैंपल पेपर जो लास्ट ईयर आया था पेपर और सैंपल पेपर दोनों सॉल्व जरूर करें, दोनों सॉल्व जरूर करें। इसके अलावा नो डाउट आपको दिमाग में रखना है कि भैया द डिफिकल्ट लेवल, टाइम ड्यूरेशन, सिलेबस, ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। क्या कि भैया टाइम ड्यूरेशन कम है, सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो आप इसको लाइटली नहीं ले सकते। अभी तक क्या होता था पिछले से पिछले साल तक कि भैया हम कहते थे कोई बात नहीं, पूरे साल 12th है, 12th पे कॉलेज है, 12th पे कॉलेज है, 12th पे कॉलेज, सो कोई डिपेंड। लेकिन आज के टाइम पे सीयूटी पे सब कुछ डिपेंड, सब कुछ डिपेंड है। तो जब सीयूटी पे सब कुछ डिपेंड है, तो भैया हाथ जोड़ के विनती है कि सीयूटी को जो है हल्के मत लीजिए, इसको बहुत डिटेल में बहुत तसल्ली से जो है करिए, ठीक है, समय सीमा का ध्यान रखते हुए। रिवाइज द टॉपिक ऑफ द सब्जेक्ट दैट फाइंड मोर डिफिकल्ट फर्स्ट, ओके। सुना होगा आप लोगों ने कि बड़े क्वेश्चन पहले करें, तो वही सेम कहानी है कि जो आपको लगता है कि यार ये डोमेन में या आपका जो है किसी भी चीज में ये हार्ड है, उसको आप पहले खत्म कर लो, ठीक है। जो हार्ड टॉपिक है उसको खत्म कीजिए बाय एमसीक्यूज, याद रखना एमसीक्यूज करना बहुत जरूरी है। तो बाय एमसीक्यू सॉल्विंग जो है आप उसको सॉल्व कीजिएगा। हर वक्त दिमाग में रखिएगा कि आपकी 12th की जो पढ़ाई है वो सीयूटी के पढ़ाई थोड़ी सी अलग क्या है, वो है एमसीक्यूज। तो एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत जरूरी है। हमारी मेंटी स्टार्ट हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं है, मेंटी में हम आपको सब कुछ अपनी इंग्लिश का तो करा देंगे, ठीक है। इसके अलावा गो फॉर द मॉक टेस्ट, जो मॉक टेस्ट होते हैं उसके हम लोग अनअकैडमी का मॉक टेस्ट भी लॉन्च होने वाला है, ठीक है, इसकी डिटेल भी हम आपको दे देंगे। मॉक टेस्ट जरूर जाइएगा, इस पे देखिएगा, और नो डाउट आपको जो है समझना पड़ेगा। कहते हैं ना कि पेपर में लिखने से पहले पेपर के बारे में लिखना बहुत जरूरी है। मतलब भैया अगर आपको रियलिटी में एग्जाम देना है सीयूटी का, तो सीयूटी के पेपर के पैटर्न समझिए कि पहले कौन सा क्वेश्चन आता है, बाद में कौन सा क्वेश्चन आता है, किस टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, किस सब्जेक्ट से, किस टॉपिक से, किस सब टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, टॉपिक का जो है फ्रीक्वेंसी क्या है, क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी क्या है। इस टाइप के पेपर पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। आप लोगों ने अभी जब पेपर दिया होगा 12th का, तो आपने पेपर के पैटर्न पढ़ा होगा कि भैया पहला क्वेश्चन कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, कितने सेक्शंस हैं। उस तरीके से आपको सीयूटी के भी जितने भी सेक्शंस हैं, जितने भी पैटर्न है, उसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है जी, उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा शॉर्टकट ट्रिक, भैया शॉर्टकट ट्रिक बहुत ज्यादा टाइम आता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अब आपको लिखना नहीं है, अब आपको टिक करना है। अब जब आपको टिक करना है तो शॉर्टकट आना बहुत जरूरी है। लोग मैथ्स में लगे रहते हैं, पर कुछ लोग मैथ्स को बहुत इजीली सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि उनको शॉर्टकट पता होते हैं। जिंदगी में अगर कामयाब होना है तो शॉर्टकट्स का चूज करना भी बहुत जरूरी होता है। तो शॉर्टकट आप जो है यूज कीजिएगा। ये कैसे होंगे, ये तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो प्रैक्टिस आपको शॉर्टकट दिला देता है, ठीक है। इनहेंस योर वोकैबुलरी, मैंने आपको बताया, वोकैब पे ध्यान दीजिए।
ठीक है। और डोंट स्टॉप रीडिंग टेक्स्ट बुक, आपको अब एनसीईआरटी पढ़ना नहीं छोड़ना है, एनसीईआरटी डेली बेसिस पे पढ़ना है। आपका टारगेट होना चाहिए कि डेली कम से कम एक चैप्टर तो पढ़ ही लिया जाए एनसीईआरटी का, डेली कम से कम एक चैप्टर। ठीक है जी, तो बस यही था ऑल अबाउट सीयूटी, बहुत बड़ी बातें नहीं कही हमने। इन सब चीजों को आप करेंगे आपका सीयूटी हो जाएगा, और नो डाउट हम आपके हेल्पिंग हैंड तो हैं ही, हम आपकी प्रॉपर तैयारी करेंगे सीयूटी किसी चैनल पे, और टेंशन ना लेना, बहुत बढ़िया तरीके से होगा, बिल्कुल बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपन बैठा है ना। कैसे होगा कब होगा वो हम आपको कम्युनिटी पोस्ट पे बताते रहेंगे, मैसेज के थ्रू बताते रहेंगे। ठीक है जी, तो अगर आपने अभी तक प्लस सेक्शन नहीं लिया है तो जाइए ले लीजिए, सीयूटी का ले सकते हैं आप, सीयूटी में भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिलते हैं, आपको वीकली टेस्ट मिलता है, ठीक है, लाइव क्लासेस मिलती हैं, बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन टीचर्स होते हैं, तो ये सब चीज़ आप ले सकते हो। कोड आपको कौन सा लगाना है आपको पता है ना, कोड लगाना है आपको RD100। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा कि भैया सीयूटी की वीडियो डाल चुके हैं राहुल सर, एक बार देख लो क्या कैसे करना है प्रैक्टिस। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय गाइस, टेक केयर, बाय बाय।